चैप्टर 10 पैरेलल लाइंस की ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज है। इससे पहले मैंने इसकी वर्कशीट 1 और 2, 3 एंड 4 करवा दी हैं। ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज करने से पहले आपने वर्कशीट 1 और 2 जो मैंने वर्कशीट करवाई है वो ज़रूर देखनी है, तभी आपको ये ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज समझ आएगी। क्योंकि वर्कशीट 1 में मैंने इसके सारे बेसिक कंसेप्ट समझा रखे हैं, तो आप वर्कशीट 1 को ज़रूर देखना, उसके बाद ही ये ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज करना। अब देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का ए पार्ट है ये, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन विच कंडीशन वुड ऑलवेज मेक टू लाइन पैरेलल। एक ट्रांसवर्सल है, वो टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। देखो, ये दो पैरेलल लाइन अगर हम लें और एक ट्रांसवर्सल ये कट कर रही है, तो कौन सी कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई होगी। ये कह रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जैसे ये क्रॉस सा लगता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ऐसे क्रॉस लगने के बाद ये वाला एंगल, आमने सामने वाले एंगल, वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल होते हैं। ये कह रहा है जब दो लाइंस वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, दो पैरेलल लाइंस है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये पैरेलल तब होंगी जब वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इक्वल होंगे, तो ये कोई कंडीशन नहीं है पैरेलल लाइंस की, तो ये आंसर हमारा नहीं है। आगे कह रहा है वो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सब कम्प्लीमेंट्री। देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये तो ये वाली साइड होगी, और फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और जब दो लाइन का पैरेलल होती है, जब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, जब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, 180, यानी कि सप्लीमेंट्री। या फिर इन दोनों का सम कितना होगा, 180, यानी कि सप्लीमेंट्री। और इसने क्या कह दिया, कंप्लीमेंट्री। ठीक है, कंप्लीमेंट्री नहीं होता, क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। आगे आ गया भाई, चलो इसको अभी छोड़ते हैं हम। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर सप्लीमेंट्री। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये देखो, ये दो पैरेलल लाइन है और ये, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला। ये कह रहा है ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब क्या होता है भाई, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसने कह दिया सप्लीमेंट्री, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। आगे आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ये बिल्कुल सही है। जब दो लाइन पैरेलल हों और एक लाइन ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही हो, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। ये कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हमारी कंडीशन ठीक है कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का आ गया, इसका फर्स्ट। इसका थर्ड पार्ट आ गया इसका, ये हमारा सही है। बेस्ड ऑन द डायग्राम, नेक्स्ट है भाई, बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमने बताना है कि ये देखो, ये हमें डायग्राम दे रखा है और हमने बताना है ए पैरेलल टू बी ठीक है, ए पैरेलल टू सी ठीक है, या बी पैरेलल टू सी ठीक है, या डी पैरेलल टू ई ठीक है। इन चारों में से हमने छांटना है इसको देख के कि कौन सा पैरेलल है, वही हम देखेंगे कौन सा इसमें रूल लगेगा। देखो, अब ये 110 है और ये 115 है। अगर मैं बाकी को इसको और इसको अगर भूल जाऊं एक मिनट के लिए, तो ये एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, और ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है। तो 110 और 115, एक बाहर का एक अंदर का, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल नहीं है। ए और सी पैरेलल नहीं है, तो ये तो आ गया हमारा कट। अब ए और बी को अगर देखें हम, ए और बी, देखो ये ए है, ये बी है, और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ये 110 है, तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल अगर हमें पता लग जाए, देखो ये कितना होगा, आप कहोगे 110 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 100 ये हो जाएगा 120, क्योंकि इन दोनों एंगल का लीनियर पेयर का सम कितना होता है। देखो, ये एक लाइन है, लाइन पे अगर एक एंगल कितने का है, 60 का है, ये वाला एंगल अगर 60 का है, तो
ये वाला एंगल कितने का होगा, 120 का होगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होता है लीनियर पेयर के हिसाब से 180 होता है। तो ये हो गया 120 का एंगल और ये है 110 का एंगल। तो ये एक बाहर और एक अंदर, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। अगर ये भी 110 आ जाता तो ये पैरेलल हो जाता, तो ये भी हो गया गलत। ठीक है, अब बी पैरेलल टू सी, बी कहाँ है, देखो ये बी है ये सी है। अब देखो इसको ले लेंगे हम बी पैरेलल टू सी, सिर्फ इसको ले लेंगे इधर वाले को, ये B और ये C को ले लेंगे और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। देखो ये 120 है और ये 115 है, तो ये भी इक्वल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो जाते ये भी 120 और ये भी 120 तो पैरेलल होती लाइंस, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब D पैरेलल टू E, क्या D पैरेलल टू E है, देखो ये है लाइन D, ये है लाइन E, बना देते हैं, चलो इसको दिखा देते हैं। ये है लाइन D, ये है लाइन E, ये D है ये E है और ये कर रही है ट्रांसवर्सल कट ऐसे। ठीक है, ये 60 का एंगल है और ये 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब ये अगर ये 60 का एंगल है तो ये कितने का एंगल हो जाएगा, आप कहोगे ये भाई एक लाइन पे बन रहा है, लीनियर पेयर है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो ये 60 है तो ये कितना होएगा 120, 180 में से माइनस 60 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 120। अब ये एक अंदर का और एक बाहर का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए इक्वल, यानी कि ये दोनों लाइन्स होगी पैरेलल। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, डी पैरेलल टू ई है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें मेन पॉइंट क्या होता है, अगर इस पूरे मतलब चैप्टर में अगर आपको ये पहचानना आ गया कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल को पहचानना आ गया, ठीक है, पैरेलल लाइन कौन सी हैं और ट्रांसवर्सल कौन सी है, अगर ये पहचानना आ गया तो आप आसानी से ये सभी क्वेश्चन कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सी पार्ट है, इन द डायग्राम गिवन बिलो, ये डायग्राम दिया हुआ है, ट्रांसवर्सल टी यू इंटरसेक्ट पी क्यू एंड आर एस। दो लाइंस हैं, एक पी क्यू है एक आर एस है और एक ट्रांसवर्सल टी यू है जो इसको कट कर रही है दो पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, वी एंड डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली, ये वी एंड डब्ल्यू पर इसको कट कर रही है, ये वी मान लो और ये डब्ल्यू पॉइंट मान लो इस पे, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स इज पी क्यू पैरेलल टू आर एस। हमने बताना है कि ये देखो ये हमें दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, इस एंगल की वैल्यू दे रखी है और इस एंगल की वैल्यू दे रखी है। हमने ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी अगर पी क्यू, हमने पी क्यू को आर एस के पैरेलल प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस के पैरेलल हो जाए अगर, तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू क्या होगी, ये हमने बताना है इसमें। और ऑप्शन दे रखे हैं 6, 16, 24 और 28, x की वैल्यू दे रखी है। देखो अगर हम लाइंस को पैरेलल करना चाहते हैं, पी क्यू और आर एस को अगर पैरेलल करना चाहते हैं, जब ये दोनों अगर पैरेलल हो जाती हैं लाइन तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे इक्वल। और ये दोनों एंगल कौन से दिए हुए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही दिए हुए हैं, एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल, ये वाला पूरा एंगल है और ये वाला पूरा एंगल है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कर दो आप इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग अगर लाइन इफ़ we want to prove that PQ पैरेलल टू RS, अगर हम ये चाहते हैं कि PQ RS के पैरेलल हो जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को कर दिया इक्वल, इसको और इसको इक्वल कर दिया, तो क्या आया 5x - 22 इक्वल टू 3x + 10, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिए। अब x 3x इधर प्लस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा माइनस, 22 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल के जो उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, 5x - 3x आ जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 32, 22 और 10 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके कर देगा डिवाइड, ये कट होएगा तो क्या आ गई 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 16 आ जाएगी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका डी पार्ट है, पीच स्ट्रीट। अब ये दे रखी है एक लाइन पीच स्ट्रीट, इसका नाम दे दिए, इस लाइन का नाम दे दिया पीच स्ट्रीट, एंड चेरी स्ट्रीट, इस लाइन का नाम दे दिया चेरी स्ट्रीट, आर पैरेलल। ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल्स हैं। ठीक है, एप्पल स्ट्रीट इंटरसेक्ट दैम एज शोन, और ये तीसरी जो है ये वाली लाइन है जो ये क्या कह दिया हमने, एप्पल स्ट्रीट कह दिया, ये क्या है ट्रांसवर्सल है। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं और ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। हमने और क्या दे रखा है, इफ़ m1 इक्वल टू
M1 2x प्लस 36 और M2 की वैल्यू दे रखी है एंगल 1, ये वाला एंगल 1 दे रखा है हमें 2x प्लस 36, ठीक है, ये पूरा डिग्री में है। और एंगल 2 दे रखा है हमें 7x माइनस 9, ठीक है, डिग्री। ये इसकी वैल्यू और एंगल 2 की वैल्यू हमें दे रखी है। हमने निकालना है वैल्यू व्हाट इज एंगल M1, ठीक है। इस एंगल की हमने वैल्यू निकालनी है कि ये एंगल क्या होगा। ये x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो एंगल 1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इसने ये कहा है ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। और आंसर दे रखा है इसने 9 डिग्री, 17 डिग्री, 54 डिग्री और 70 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। ये एंगल 1 हमें ये दे रखी है 2x प्लस 36 डिग्री है। अब ये लाइन और ये लाइन क्या है, दोनों पैरेलल हैं। ये एंगल 1 है, मैंने इसको एंगल, ये 1 है ये 2 है और इसको मैंने मान लिया एंगल 3। देखो अब ये एक लाइन बन रही है ऐसे सीधी, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन पे ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। ऐसे एक ये ऐसे ये स्ट्रेट लाइन थी और ये वाले एंगल दोनों क्या बनाएंगे, एंगल 1 और एंगल 3 क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। यानी कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम लिख देंगे लीनियर पेयर। एंगल 1 2x प्लस 36 है, हमने रख दिया, और एंगल 3 हम निकाल लेंगे। 2x प्लस 36 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके सारा क्या हो जाएगा, टोटल ब्रैकेट में क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। तो ये वैल्यू आ गई एंगल 3 की, ठीक है। आप देखो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, तो एंगल 3 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल 3 क्या है, 180 माइनस ब्रैकेट 2x प्लस 36 डिग्री है, और एंगल 2 क्या है, 7x माइनस 9 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों को कर दी, एंगल 3 की वैल्यू रख दी, एंगल 2 की वैल्यू रख दी। अब ये दोनों हो गए इक्वल। अब इसको आगे करेंगे, सोल्व करेंगे। अब तो सोल्व करना ही रह गया। 180 माइनस 2x, अब ये ब्रैकेट को हम बाहर, माइनस के बाहर ब्रैकेट है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगी। 180 माइनस 2x माइनस 36, और इधर क्या था, 7x माइनस 9। अब 180 माइनस 36 करेंगे तो बचेगा 144। अब इधर 7x है, 7x उधर जाके हो जाएगा माइनस का 7x, और 144 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 144। अब माइनस का 2 और माइनस का 7x क्या हो जाएगा, माइनस का 9x, और माइनस 144 और माइनस 9 हो जाएगा माइनस 153। अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। 9x का मतलब 9 मल्टीप्लाई x, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके कर देगा डिवाइड। 153 को 9 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 17 डिग्री। ये हमारे पास क्या आई है, x की वैल्यू। हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था एंगल m, एंगल जो m यानी कि एंगल 1 निकालना था, मेजर ऑफ एंगल 1। एंगल 1 क्या दिया हुआ था हमें, 2x प्लस 36 डिग्री हमें दिया हुआ था, 2x प्लस 36 डिग्री हमें दिया हुआ था। तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, अभी अभी हमने निकाल लिया 17 डिग्री रखेंगे इसमें। तो 2 मल्टीप्लाई 17, x की जगह प्लस 36, 17 2 जा 34, और 34 में 36 ऐड करेंगे आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब इसका ई पार्ट देखेंगे। इन द डायग्राम गिवन बिलो लाइंस एन एंड एम आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू। और दो लाइन है, एम लाइन है और एन लाइन है, और ट्रांसवर्सल कट कर रही है। एक ये वाली ट्रांसवर्सल कट कर रही है पी ट्रांसवर्सल, और दूसरी है क्यू ट्रांसवर्सल कट कर रही है इन दोनों लाइंस को, ठीक है। व्हाट वैल्यू ऑफ x वुड मेक लाइंस एन एन एम पैरेलल। हमने इन दोनों लाइंस को क्या करना है, पैरेलल, कि भाई x की कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिससे ये दोनों लाइंस क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, n और m पैरेलल हो जाएं। 110, 80 डिग्री, 70 डिग्री और 50 डिग्री ये हमने बताना है। देखो ये है 30 डिग्री, ये है 80 डिग्री, और ये एंगल हमें पता नहीं, इस एंगल को हम मान लेंगे एंगल 1,
ठीक है। और 30 डिग्री वाले एंगल को मान लेंगे हम एंगल 2। देखो क्योंकि ये एक लाइन पे बना हुआ एंगल है, ऐसे ये सारा एंगल कितना हो जाएगा, ये सारा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा टोटल एंगल क्या मान लें हम, इसको मान लिया हमने एंगल 3, ठीक है। इसको क्या मान लिया, क्योंकि जो एंगल 3 है वो टोटल एंगल कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। देखो ऐसे एक लाइन थी, तो ये देखो ये क्या कर रहा है भाई, ये डिवाइड कर रहा है इसको, ये एंगल 1 और एंगल 2, ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, ये टोटल एंगल हो जाएगा एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, एंगल 3 हो गया। अब देखो ये क्रॉस लग रहा है, मैंने आपको बताया था ऐसे अगर क्रॉस लगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि अगर ये 80 डिग्री है तो एंगल 1 भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू 80 डिग्री क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल हो गया 80 डिग्री, ये वाला एंगल 80 डिग्री हो गया, और ये पहले से ही 30 डिग्री था, तो टोटल एंगल 3 कितना हो जाएगा, एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 80 है, एंगल 2 30 है, तो टोटल एंगल ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी कि 80 प्लस 30 यानी कि 110। तो ये वाला पूरा एंगल 3 कितना हो गया, 110 हो गया। अब देखो ये और ये वाला एंगल देखो, अब मैं दोबारा से बनाता हूँ इसको, फिर आपको समझ आएगा। जैसे ये है, अब ये कर रही है ऐसे ट्रांसवर्सल कट क्यू वाली। अब ये है एंगल पूरा का पूरा एंगल क्या है, 3। अभी इसको एंगल 1 को और एंगल 2 को मैंने नहीं लिखा, ये पूरा एंगल 3 है, ये पूरा एंगल क्या है, 3 है, और ये क्या है, एंगल x है, ठीक है। और ये दोनों लाइंस अगर हमने प्रूव करनी है कि ये पैरेलल है, x की वैल्यू अगर निकालनी है और ये मान के चलें कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों, इन दोनों का सम देखो ये क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एंगल x और एंगल 3 क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों का सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो हम लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे इसका रीज़न, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अब एंगल 3 क्या है, अब ये भी निकाल रहा है 110, तो एंगल x क्या आ जाएगा, 110 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री आ गई हमारे पास। यही हमने निकालना था कि 70 डिग्री अगर x की वैल्यू हो जाए तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये हमारे जो इसका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन का, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका ब्रेन टीजर का कंप्लीट हो गया, ए पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।